Hey dear students, how are you all of you? So today we will start our chapter number 19 in English grammar and our chapter name is agreement of the verb with subject. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। आज हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हमसे यहाँ पर पहले बोला है ए वर्ब ऑलवेज एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन्स। देखिए जो भी एक वर्ब होती है वो किस में एग्री करती है, एक तो अपने नंबर्स में भी और साथ में पर्सन्स में भी। जैसे कि पर्सन यहाँ पे हमें दे रखे हैं, हमें पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इन्हीं तीन पर्सन्स की बात होती है। फिर यहाँ पे हमें दे रखा है उसमें नंबर में, नंबर हमारे दो ही होते हैं बेसिकली। वर्ब हम दो ही चीज़ें पढ़ते हैं इसमें, एक तो सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर में क्या होगा, फर्स्ट पर्सन के लिए हमेशा आई का यूज़ होगा और प्लूरल के लिए वी का यूज़ होगा। अब सेकंड पर्सन में यू आता है और फिर इसकी जो प्लूरल फॉर्म होती है यू की, वो भी यू ही रहती है। फिर आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन ही राइट्स, दे राइट, शी राइट्स, दे राइट। इस तरीके से टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइन बाय एंड जनरली टेक प्लूरल फॉर्म ऑफ ए वर्ब एज। देखिए जब हमारी दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं वो किसको ज्वाइन करते हैं, एंड को, और प्लूरल फॉर्म बना देते हैं वर्ब की, तो वो किस तरीके से दिखाई देता है। जैसे मोहन एंड सोहन राइट लेटर्स, मदर एंड हर सिस्टर हैव गॉन। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू वन पर्सन, जब दो सिंगुलर नाउन एक ही पर्सन को रेफर करते हैं तो वर्ब हमारी सिंगुलर होती है। जैसे द प्रिंसिपल एंड सेक्रेटरी ऑफ द स्कूल इज डैड। तो यहाँ पर दो पर्सन्स की बात हो रही है और लेकिन वर्ब इसमें कैसी यूज हुई है, इज क्या है हमारी, सिंगुलर। फिर बात आती है व्हेन टू सिंगुलर नाउन रेफर टू टू पर्सन्स द वर्ब इज प्लूरल। जब हमारी दो सिंगुलर नाउन किसी दो पर्सन को रेफर करती हैं तो क्या होता है, हमारा वर्ब जो होती है वो प्लूरल की तरह इस्तेमाल में लाई जाती है। जैसे द प्रिंसिपल एंड द सेक्रेटरी हैव केम। फिर है फिफ्थ पॉइंट में आपको बोला है व्हेन सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रोसीड बाय ईच और एवरी। जब सिंगुलर सब्जेक्ट किस में लिखा जाता है, एक तो ईच में और एवरी में, तो वर्ब हमारी सिंगुलर मानी जाती है और हम उसको लिखते हैं एवरी पर्सन वॉज सर्च्ड, ईच पर्सन इज एन इंडिविजुअल। फिर आगे बोला है व्हेन टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय और, यानी कि जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट जो हैं वो किसको ज्वाइन करेंगे, और से ज्वाइन होंगे, या फिर नीदर और नॉर से, या फिर ईदर और से ज्वाइन होंगे, तो वर्ब हमारी जनरली किस में रहेगी, जो हमारे बाद के सब्जेक्ट होंगे उसके साथ में लिखी जाएगी। जैसे नो बॉय और गर्ल इज एब्सेंट टुडे, नीदर मोहन नॉर सोहन इज गिल्टी, नीदर मोहन नॉर हिज फ्रेंड आर गिल्टी, either सोहन और मोहन हैज स्टॉलन माई पर्स, either सोहन और हिज फ्रेंड्स हैव स्टॉलन माई पर्स। इस तरीके से हम यूज करेंगे। आगे समझते हैं। 8 पॉइंट में आपको बोला है व्हेन टू नाउन आर ज्वाइन बाय एज वेल एज। जब दो नाउन हमारी किससे जुड़ी हुई होती हैं, एज वेल एज से या फिर विद से, तो हमारी जो वर्ब होती है वो फॉर्मर की तरह इस्तेमाल में लाई जाती है। जैसे मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड हैज केम, द टीचर विद हिज स्टूडेंट हैज लेफ्ट। फिर है आगे 9th पॉइंट में बोला है ए कलेक्टिव नाउन टेक सिंगुलर वर्ब। एक जो हमारी कलेक्टिव नाउन है वो सिंगुलर वर्ब को तब वो करती है जब हमारा कलेक्शन जो है वो पूरे के बारे में बात की जा रही हो। जैसे द कमेटी इज यूनेनिमस इन इट्स डिसीजन। आगे बोला है ए कलेक्टिव नाउन टेक्स अ प्लूरल वर्ब, और यहाँ पे तो सिंगुलर की बात हुई थी, अगर यहाँ पर प्लूरल की बात आ जाती है और पूरे उसको सोच करके हम चलते हैं तो क्या होता है, द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन दिस पॉइंट। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे सिंगुलर में इज का यूज हुआ और प्लूरल के लिए वर का यूज हुआ। आगे बोला है अ कलेक्टिव नाउन टेक ए सिंगुलर वर्ब। हमारी जो कलेक्टिव नाउन है उसको सिंगुलर वर्ब की तरह हम तब लिखेंगे जैसे अ शिप सैंक बट द क्रू वॉज सेव्ड, अ फ्लीट हैज टच्ड द हार्बर। फिर है सम प्लूरल नाउन। कुछ प्लूरल नाउन ऐसी हैं यानी कि जो जिनका मतलब भी सिंगुलर में एक ही होता है और उनको हम सिंगुलर वर्ब की तरह ही लिखते हैं। जैसे द न्यूज इज टू गुड, when some amount और quantity is treated as single whole। जब कुछ मात्रा या फिर कुछ हमारी जो अमाउंट है उसको सिंगल की तरह ट्रीट किया जाता है पूरे उसमें, तो हम उसको सिंगुलर वर्ब ही लेकर के चलते हैं। जैसे ए 100 रुपी इज ए स्मॉल अमाउंट। आगे बोला है वह ना प्लूरल नाउन इज द नेम ऑफ वन थिंग, यानी कि जब हमारी प्लूरल नाउन जो है वो एक ही चीज़ के बारे में बात होती है तो वो सिंगुलर वर्ब हम उसको लेकर के चलेंगे। जैसे द सेलेक्टेड पोएम इज अ रीसेंट पब्लिकेशन।
फिर है 15th पॉइंट में द वर्ब मस्ट एग्री इन नंबर एंड पर्सन विद द एंटीसीडेंट ऑफ अ रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि जो वर्ब है हमारी वो किस में एग्री करेगी, नंबर में भी और पर्सन में भी, जो हमारे रिलेटिव प्रोनाउन है उसके एंटीसीडेंट के साथ में। जैसे कि द बॉयज हु आर रेगुलर जनरली सक्सीड, द बॉय हु इज आइडल जनरली फेल्स। तो ये उसके हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हुए। तो ये था हमारा लेसन, इसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डिस्कस किया। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे बच्चों इसी लेसन के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।